नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको फैक्ट्री के सेटअप के बारे में जानकारी दी थी कि आपको बिल्डिंग अपनी किस प्रकार से बनानी चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने इस फैक्ट्री के अंदर मशीनों का सेटअप कैसे करना है, ऑफिस कहाँ बनाना है, रॉ मटेरियल आपने कहाँ रखना है और तैयार माल आपने कहाँ रखना है। आप अपनी इस फैक्ट्री के अंदर यान से, धागे से कपड़ा बनाने का काम करने जा रहे हैं, तो उसमें आपने अपने यहाँ पर धागे का स्टॉक, यान का स्टॉक कहाँ करना है। हमेशा धागा पेटियों के अंदर, बोरों के अंदर आता है, ज़्यादातर माल पेटियों के अंदर आता है। आपने वो पेटियाँ कहाँ रखनी है। आपकी जो फैक्ट्री है वो ईस्ट फेसिंग यानी पूर्वमुखी है, और आपके यहाँ जो आने का रास्ता है, एक तो नॉर्थ ईस्ट से है और दूसरा रास्ता आपका साउथ ईस्ट के भाग से, आग्नेय कोने से है। इसमें हमेशा आपने ध्यान रखना है, जो आपके यहाँ आने का रास्ता है वो नॉर्थ ईस्ट के भाग से, ईशान कोण से आपने आने का रास्ता बनाना है। और हॉल का जो रास्ता है वो आपका नॉर्थ ईस्ट के भाग से ईस्ट वॉल से है और नॉर्थ वॉल से है। ऐसे ही एक सेंटर नॉर्थ से भी गेट बनता है और एक ईस्ट सेंटर से भी आपका अपना गेट बनता है। सबसे पहले तो आपने अपने यहाँ पर पैनल रूम कहाँ बनाना है। पैनल रूम आपने साउथ ईस्ट के भाग में, यहाँ पर आपने अपना पैनल रूम बनाना है। आपके यहाँ जो धागे का स्टॉक करना है, जो माल आपके यहाँ पेटियों में आएगा, वो माल आपने साउथ वेस्ट के भाग में, यहाँ पर आपने अपना माल भर के रखना है। आपने अपने यहाँ पर जो कपड़ा बनाने की मशीनें लगानी है, वो मशीनें आपकी साउथ वॉल के साथ, मशीनों के साथ जितना स्पेस आपको चाहिए वो स्पेस आप रख सकते हैं, और जितनी मशीनें आपने लगानी हैं उतनी मशीनें आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आपकी अपनी मशीनें आ जाएंगी, जितनी भी मशीनें आपने लगानी है। 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, जितनी भी रो आपने लगानी है उतनी रो आप अपने यहाँ पर लगा सकते हैं। आपका यहाँ पर धागे का स्टॉक हो जाएगा, यहाँ से धागा निकलेगा और आपका अपना मशीनों पर चला जाएगा। और मशीनों से जो कपड़ा बनकर निकलेगा, उस कपड़े की जो स्टोरेज है, वो स्टोरेज आपने वेस्ट के भाग में, यहाँ पर आपने फिनिश गुड की स्टोरेज करनी है। और एक गेट जो आपने लगाना है वो नॉर्थ वेस्ट में, वेस्ट की ओर आपने एक गेट लगाना है। नॉर्थ वेस्ट का एरिया फुल होने के बाद आपने अपने यहाँ पर जो तैयार माल रखना है, वो तैयार माल आप इस जोन में भी रख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, जब आप नॉर्थ के भाग में तैयार माल रखेंगे तो तैयार माल को ऊंचाई में ढेर में नहीं लगाना, उसको हमेशा ही लंबे की ओर फैलाकर रखना है। जितनी ऊंचाई आप साउथ वेस्ट के भाग में करेंगे, आपके यहाँ उतनी ही वर्किंग अच्छी आएगी। ऐसे ही जितना तैयार माल आप नॉर्थ वेस्ट के भाग में वेस्ट की दीवार के साथ या नॉर्थ की दीवार के साथ रखेंगे, आपका माल भी उतनी ही जल्दी से जाएगा, उतनी जल्दी से सेल होगा और हमेशा प्रॉफिट देकर जाएगा। एक बात का और ध्यान रखना है आपने, जब कोई भी फैक्ट्री लगाई जाती है तो हमेशा रॉ मटेरियल क्वांटिटी में ज़्यादा आता है और तैयार माल क्वांटिटी के हिसाब से कम जाता है। आपने हमेशा ध्यान रखना है, जो आपका साउथ वेस्ट का भाग है, यहाँ पर यान, धागे की पेटियाँ हमेशा ही भर के रखनी है। आपके यहाँ धागा बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा का मतलब सिर्फ धागे का ही काम है। जितना धागा आपके पास होगा, माल उतना ही तैयार होगा, इसलिए आपने हमेशा ही धागे का स्टॉक यहाँ पर भर के रखना है। आप अपने यहाँ पर धागे का स्टॉक इस जोन में, साउथ ईस्ट के भाग में, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, जब आप यहाँ पर धागे का स्टॉक करेंगे तो यहाँ पर आपने ऊंचाई नहीं करनी है, यहाँ पर आपने फैलाकर माल को रखना है। आपने अपने यहाँ पर अकाउंट्स रूम कहाँ बनाना है और ऑफिस कहाँ बनाना है। अकाउंट्स रूम और ऑफिस आपका ईस्ट की दीवार के साथ, यहाँ पर आपका आगे के भाग में आपका अकाउंट्स का रूम बन जाएगा और पीछे के भाग में आपका अपना ऑफिस बन जाएगा।
इसमें आपने जो एंट्रेंस करनी है अकाउंट्स रूम की नॉर्थ ईस्ट के भाग से यहाँ से भी कर सकते हैं और नॉर्थ वेस्ट के भाग से वेस्ट वॉल से यहाँ से भी कर सकते हैं। ऑफिस की एंट्रेंस आप अकाउंट्स रूम के भाग से नॉर्थ ईस्ट से भी कर सकते हैं और ऐसे ही आप हॉल के नॉर्थ वेस्ट के भाग से भी आप अपने ऑफिस की एंट्रेंस कर सकते हैं। और आप अपने ऑफिस की एंट्रेंस बाहर के भाग से करना चाहते हैं तो एक गेट ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट के भाग में बाहर के भाग में लगा सकते हैं। इसमें आपने ध्यान रखना है जो आपका अपना ऑफिस बनेगा और जो अकाउंट्स रूम बनेगा इसके अंदर जो कलर होना चाहिए लाइट ग्रीन कलर या लाइट ब्राउन कलर ही होना चाहिए। इसी के साथ आप ऑफ वाइट कलर भी करा सकते हैं। और जो फर्नीचर आप अकाउंट्स रूम में और ऑफिस में तैयार करेंगे वो भी लाइट ब्राउन कलर का या लाइट क्रीम कलर का ही या लाइट ग्रीन कलर का ही होना चाहिए। आप अपने यहाँ ऑफिस में अटैच टॉयलेट बनाना चाहते हैं तो अटैच टॉयलेट आपके ऑफिस के नॉर्थ के भाग में अटैच टॉयलेट बन जाएगी। यहाँ पर आपकी अपनी टॉयलेट बन जाएगी और बीच में आपका अपना डोर बन जाएगा। एक बात का और ध्यान रखना है, जब आप अकाउंट्स रूम और ऑफिस बनाएंगे टॉयलेट बनाएंगे तो जो आपके अंदर हॉल का फर्श का लेवल है उसी के फर्श के लेवल ही आपका अपना ऑफिस भी होना चाहिए और अकाउंट्स रूम भी होना चाहिए। आपने अपने यहाँ पर लेबर के लिए जो टॉयलेट बनानी है वो टॉयलेट आपने कहाँ बनानी है, वो टॉयलेट आपने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के भाग में यहाँ पर आपने टॉयलेट्स बनानी है। एक टॉयलेट, दो टॉयलेट, 3, 4 जितनी भी बनानी है वो टॉयलेट्स आपकी वेस्ट की वॉल के साथ बनेंगी। जब टॉयलेट आप यहाँ पर वेस्ट वॉल के साथ बनाएंगे तो टॉयलेट्स के अंदर जो कलर होना चाहिए वो वाइट कलर होना चाहिए और इसी के साथ में जो टॉयलेट्स आपकी बनेंगी वो हमेशा ही साफ़ होनी चाहिए। लेबर की टॉयलेट कभी भी साफ़ नहीं होती, लेकिन आपने ध्यान रखना है आपने अपने यहाँ पर जो लेबर की टॉयलेट्स हैं उनको रूटीन में प्रॉपर तरीके से साफ़ जरूर कराना है। इस बात का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। आपने अपने यहाँ पर सुपरवाइज़र की सीटिंग कहाँ करनी है, सुपरवाइज़र की सीटिंग नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर आपका अपना सुपरवाइज़र हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 चेयर आ जाएगी। जो व्यक्ति उनसे मिलने आया वो आपका यहाँ पर बैठ सकता है। आपने अपने यहाँ पर पीने का पानी जो रखना है, पीने का पानी आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर रखना है। आप अपनी फैक्ट्री का सेटअप इस प्रकार से कर लेते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपकी फैक्ट्री हमेशा ही बढ़िया चलेगी, आपके यहाँ वर्किंग हमेशा ही अच्छी रहेगी। यदि आपकी फैक्ट्री पहले से बनी हुई है और आपकी जो मेन एंट्रेंस है वो साउथ ईस्ट के भाग से है और जो फैक्ट्री के अंदर जाने का रास्ता है वो साउथ के भाग से, साउथ ईस्ट से, साउथ सेंटर से और साउथ वेस्ट के भाग से है, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपकी अपनी फैक्ट्री प्रॉफिट में नहीं आ सकती। आप काम भले ही कितना ही अच्छा क्यों ना कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं महीने के आखिर में 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आपकी वर्किंग वापस डाउन आ जाती है या कहीं ना कहीं से आपके ऑर्डर कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको लॉस उठाना पड़ता है। यदि आपके यहाँ नुकसान लग रहा है, आप परेशान हैं, तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो आपके यहाँ साउथ की एंट्रेंस है आप इन एंट्रेंस को बंद करके आपके यहाँ ईस्ट के भाग से कोई एंट्रेंस बनती है तो आप उस एंट्रेंस का इस्तेमाल करेंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ वर्किंग ज़रूर अच्छी हो जाएगी। और इसी के साथ आपके यहाँ 2 गेट लगे हुए हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपका साउथ ईस्ट का भाग है यहाँ से एंट्रेंस कम से कम कर दें और यहाँ से एंट्रेंस अपनी मैक्सिमम करें। ऐसा करने से भी आपकी फैक्ट्री प्रॉफिट में आ जाएगी। इसमें आपके ना तो कोई तोड़फोड़ है ना ही कोई पैसा खर्च करना है, सिर्फ आपने साउथ के भाग के शटर को डाउन करना है और ईस्ट के भाग में पूर्व दिशा में कोई शटर लगा हुआ है तो उसको ओपन करना है। क्योंकि आपकी फैक्ट्री बड़ी है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके यहाँ ईस्ट के भाग में, नॉर्थ के भाग में शटर ना लगे हो। आप अपने उन शटर्स को ओपन करें और वहाँ से आना जाना चालू करेंगे तो आपकी अपनी फैक्ट्री प्रॉफिट में आ जाएगी। आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और समझें और एक बार नहीं कई बार विचार जरूर करें। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही है तो आप अपने यहाँ पर बदलाव करके अपनी फैक्ट्री को प्रॉफिट में ला सकते हैं। आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।